हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ललित टेक्निकल क्लासेस। मैं इंजीनियर ललित कुमार आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। और आपको बता दूं, स्टार डेल्टा कनेक्शन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। ये 3 फेज सिस्टम के अंदर 3 फेज सिस्टम हमारे ट्रांसमिशन और जनरेशन सिस्टम में यूज होते हैं, जो कि 3 फेज में ही जनरेशन किया जाता है। 3 फेज में जनरेशन क्यों किया जाता है, इस बात को भी हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं, अभी देखते हैं कि स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या है। स्टार डेल्टा कनेक्शन का क्या मतलब, क्यों करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन, इससे क्या क्या फायदा होते हैं, इन सारे चीज़ को हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी छोटा सा कनेक्शन देखते हैं। देखिए स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है कि हम 3 वाइंडिंग लेते हैं। यहाँ पर 3 वाइंडिंग A1 A2 पहला वाइंडिंग हो गया, B1 B2 सेकेंड वाइंडिंग हो गया, और C1 C2 थर्ड वाइंडिंग हुआ। ये वाइंडिंग है किसी भी मोटर का हो, जनरेटर का हो, अल्टरनेटर का हो, किसी भी चीज का वाइंडिंग हो सकता। मैं इसे इंडक्टर के रूप में दिखा दिया हूं कि ये 3 वाइंडिंग है। 3 आइडेंटिकल वाइंडिंग को मैंने कनेक्ट किया। तो देखिए स्टार कनेक्शन कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से कनेक्शन होता है स्टार कनेक्शन। इसमें 3 तरह के वाइंडिंग इसमें जो होता है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता दूं कि अगर 3 क्वाइल को इस तरह से कनेक्ट कर दिए, एक क्वाइल इधर से लाए और यहाँ पर कनेक्ट कर दिए और इस तरह से कनेक्ट कर दिए। ये जो तीनों क्वाइल को एक एक टर्मिनल को, जैसे मान लीजिए इसको हम कह दें कि A1 और A2, और इसको मान लीजिए B1 और B2, और इसको मान लीजिए आप इधर से C1 एंड C2। ठीक है, B1 B2 C1 C2। ये A2 B2 C2 को क्या किया हम शॉर्ट कर दिए, तीनों टर्मिनल को एक साथ शॉर्ट कर दिए। अब 3 टर्मिनल बचा है, तो ये शॉर्ट पॉइंट जो होता है इसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, एन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज करंट सारे चीज क्या वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए समझते हैं कि इसको कैसे हम कनेक्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 फेज सप्लाई इसमें दिए हैं और ये तीनों पॉइंट को क्या किए, एक साथ कनेक्ट कर दिए। अब ये कनेक्शन किस में हो गया, स्टार में कनेक्शन हो गया। स्टार में कनेक्शन होता है एक, और एक डेल्टा में होता है। डेल्टा में क्या करते हैं, तो डेल्टा में मान लीजिए 3 क्वाइल लेते हैं इस तरह से, और इसको डेल्टा शेप बना देंगे। और देखिए ये तीनों क्वाइल को क्या किए, कनेक्ट कर दिए। इसका नाम दे दीजिए आप इस तरह से, इसका नाम A1 A2, इधर से B1 B2 और C1 C2। आप देखिएगा मिला कनेक्शन हम समझाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में ऐसा क्या रिलेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है वो होता है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, फेज करंट और लाइन करंट का। तो आइए समझते हैं कि फेज करंट क्या होता है और लाइन करंट क्या होता है। चलिए देखिए, आपको थोड़ा आश्चर्य लगता होगा कि फेज करंट हम कैसे, इसमें किसको फेज कहें किसको लाइन कहे। तो फेज जो होता है, जो एक वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज या करंट फ्लो करेगा उसको फेज कहते हैं। एक वाइंडिंग के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहेंगे, और 2 लाइन के बीच जो भी वोल्टेज हो उसको लाइन वोल्टेज कहेंगे। जैसे कि हम कह दें R और Y के बीच जो वोल्टेज होगा उसको लाइन वोल्टेज कहेंगे या लाइन करंट कहेंगे। और इस वाइंडिंग जो है, एक वाइंडिंग के अक्रॉस जो भी वोल्टेज या इसमें जितना करंट जाएगा उस करंट और वोल्टेज को क्या कहेंगे, फेज वोल्टेज या फेज करंट कहेंगे। क्लियर हो गया आप। तो फेज वोल्टेज क्या होता है और फेज करंट क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि VL, देखिए लाइन वोल्टेज मतलब VL को हम लाइन वोल्टेज से डिनोट करते हैं। VL इक्वल टू लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू VRY, वोल्टेज अक्रॉस R फेज एंड Y फेज। इसका मतलब क्या हुआ, R फेज और Y फेज। देखिए R और Y के बीच जो वोल्टेज होगा 2 क्वाइल के बीच, उसको हम लोग लाइन वोल्टेज कहेंगे। उसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस Y फेज एंड B फेज, ये Y फेज हो गया और ये B फेज हो गया। इस दोनों के बीच जो वोल्टेज होगा, दोनों क्वाइल के बीच जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हम लोग लाइन वोल्टेज कहेंगे। तो YB, इसलिए YB लिखे हैं। मैंने बताइए 2 लाइन के बीच जो वोल्टेज होगा लाइन वोल्टेज कहेंगे, और एक लाइन और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहेंगे। क्लियर है, आप समझ गए होंगे फेज और लाइन क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए
VRB, RB का मतलब क्या, वोल्टेज अक्रॉस R इसके लिए और वोल्टेज B, तो ये दोनों के बीच जो वोल्टेज होगा, इस दोनों के बीच R और B वाला फेज से जो कॉइल जुड़ा है इसमें जितना वोल्टेज उसको हम लाइन वोल्टेज कहेंगे, तो VRB। ये टोटल अगर हम इसमें 4 से 40 वोल्ट सप्लाई अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज अक्रॉस होता है ये 4 से 15 वोल्ट स्टैंडर्ड लिया जाता है। ठीक है, 4 से 15 वोल्ट स्टैंडर्ड लेते हैं, लाइन वोल्टेज 4 से 15। कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो 4 से 15 लाइन वोल्टेज कितना, 4 से 15 वोल्ट दिया रहता है। अब समझते हैं फेज वोल्टेज क्या होता है। फेज तो हमने बताया कि इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उसको फेज वोल्टेज कहेंगे, और इस वाइंडिंग में जो भी करंट फ्लो करेगा उस करंट को क्या कहेंगे, लाइन करंट कहेंगे। तो फेज वोल्टेज देखिए, वी फेज मतलब फेज वोल्टेज, तो आर के साथ न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रल और आर के बीच जो वोल्टेज इसमें हुआ इसको हम क्या डिनोट करेंगे, VRN, मतलब वोल्टेज अक्रॉस फेज टू आर फेज टू न्यूट्रल, तो इसको कहेंगे फेज वोल्टेज। उसी तरह से वाई न्यूट्रल तो कहेंगे इसको फेज वोल्टेज, इसको भी कहेंगे बी और न्यूट्रल के साथ, तो क्या हो गई है, फेज वोल्टेज। क्लियर है। तो फेज वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, स्टैंडर्ड 240 वोल्ट होता है फेज वोल्टेज। देखिए क्यों होता है, तो ये जो यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, देखिए एक ही कॉइल में वोल्टेज इतना, अगर दो कॉइल को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर ये सीरीज कर देंगे, इसको सीरीज में देखेंगे तो इसमें भी 240 वोल्ट, इसमें भी 240 वोल्ट, जोड़ देंगे 4 से कितना होगा, 480, लेकिन स्टैंडर्ड कितना माना गया है, 415 वोल्ट और 240 वोल्ट। इसको हम लोग फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज आप समझ गए। ये कनेक्शन इस तरह से होता है। ये कनेक्शन में हमने देखे कि एक टर्मिनल को इधर क्या किया, A2 B2 C2 को शॉर्ट कर दिए, यहाँ भी शॉर्ट है, इस शॉर्ट को एक पॉइंट बना दिए, इसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, इसको N से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद भी रह जाएगा बहुत आसानी से। कोई इसमें वेक्टर कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक लॉजिक से हम इसमें बताने वाले हैं। तो रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन किस कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन, इन स्टार कनेक्शन। चलिए तो हम कहेंगे आपको इसमें बड़ा कौन है, लाइन वोल्टेज बड़ा है, फेज वोल्टेज छोटा है, तो लिखेंगे VL बट्टे V फेज। क्लियर, VL बट्टे V फेज। तो इसका वोल्टेज कितना है, 415 बट्टे कितना होगा, 240। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको आ जाएगा 1 पॉइंट ऐसे ही 79 समथिंग कुछ आएगा। तो ये जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है 1.732 ऐसा कुछ, ये √3 का मान होता है। किसका मान होता है, √3 का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं V फेज इक्वल टू √3, VL बट्टे V फेज बाय VL बट्टे V फेज इक्वल टू √3 लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। देखिए कुछ हम कोई वेक्टर कैलकुलेशन किए, लेकिन ये √3 लाने के लिए एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है जिसको हम वेक्टर फेजर डायग्राम से निकालते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना है आपको। एक नॉलेज मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, VL इजकल टू √3 टाइम्स V फेज। तो यही रिलेशन मैं निकाल कर लाने वाले थे आपके पास। देखिए क्या आ गया, लाइन वोल्टेज जो होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज का होता है। कहने का मतलब लाइन वोल्टेज ज़्यादा होता है, किससे, फेज वोल्टेज से। तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। क्लियर है यहाँ तक। तो समझ गए होंगे आप कि कैसे निकाला जाता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच रिलेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और ये बहुत यूजफुल है, हर जगह यूज होता है इसका। ये याद रखिए, छोटे छोटे एग्जाम ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है रिलेशन, ये कितना होगा, कौन सा रिलेशन इसमें सही होगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा तो इतना ही आएगा, और इस वैल्यू को हम √3 कह सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं ये स्टार कनेक्शन में रिलेशन देखे, VL इक्वल टू √3 बाय √3 V फेज। ठीक है, अब देखिए करेंट का क्या रिलेशन होगा। वोल्टेज का रिलेशन देख रही है, फेज वोल्टेज फेज करेंट। अब देखिए इसमें करेंट, ये IB करेंट, यही करेंट यहाँ से घूमकर इधर से निकल जाएगा कि निकल जाएगा। जो करंट ये जाएगा इसमें, वही करंट इधर से निकल जाएगा।
जो करंट, तो इसमें करंट सेम रहता है, करंट क्या रहेगा, सेम रहता है। तो हम कह सकते हैं इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है, इक्वल होता है। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होता है। लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज स्टार कनेक्शन में होता है। इतना ही बात याद रखिए आप, आपका सारे समस्या का समाधान हो जाएगा ये स्टार डेल्टा कनेक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं, डेल्टा कनेक्शन देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन में देखिए अभी हम निकाल चुके थे, जिस तरह से यहाँ पर देखिए कि √3 टाइम्स ये जो करंट और वोल्टेज का ये जो रिलेशन होता है, तो उसी तरह से देखिए इसमें समझना है कनेक्शन को। कनेक्शन को समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको ये डायग्राम बताते हैं कि ये किस तरह से डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। डेल्टा कनेक्शन करने के लिए इस तरह से डेल्टा बनाएंगे और ये तीनों को कनेक्ट कर दिए। अब इसका एक नाम दे देते हैं। अब कहिएगा कि कैसे आप दे दिए नाम, तो इसका नाम A1 और इस कॉइल का नाम A2, B1 B2, C1 C2। अब देखिए इससे मैच कीजिए कनेक्शन को आप, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है डेल्टा कनेक्शन। इसके बाद मैं आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर भी बताएंगे, उसका भी किस तरह से कनेक्शन कॉन्टैक्टर पर किया जाता है, ये सारे चीज़ हम बताएंगे। देखिए कि ये जो बी फेज है, छोड़िए इसमें बी फेज आर फेज को हटाइए, ये ए जो है किससे कनेक्ट है, A1 कनेक्ट है C2 से। देखिए A1 कनेक्ट है C2 से, क्लियर है, A1 कनेक्ट है C2 से। फिर देखिए A2 कनेक्ट है B1 से, A2 कनेक्ट है B1 से, देख रहे हैं आप। A1 कनेक्ट है C2 से, है ना, A1 इसका कनेक्शन किससे है, C2 से है, तो A1 को C2 से कनेक्ट कर दिए। B1 किससे कनेक्ट है, A2 से, तो B1 देखिए B1 कहाँ जी, B1 यहाँ है, A2, B1 कनेक्ट है A2 से। उसी तरह से ये क्या है, B2 है, B2 कनेक्ट है C1 से, देखिए B2 कनेक्ट है C1 से। तो तीनों का कनेक्शन समझ गए। तो यही कनेक्शन होता है किसका, डेल्टा का। डेल्टा का कनेक्शन बहुत सिंपल है, लेकिन समझने पर डिपेंड करता है। अगर समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो फिर झोल है। देखिए अब ये जो कनेक्शन है A1 और A1 C2, A1 C2 किस फेज से कनेक्ट है, R फेज से कनेक्ट है। R फेज से कनेक्ट है नहीं, B फेज से कनेक्ट है। चलिए B फेज लगाते हैं इसमें। अब देखिए C1 C2 किस फेज से कनेक्ट है, C1 किधर गया, C1 B2, C1 B2, C1 एंड B2 किससे कनेक्ट है, तो ये जो कनेक्ट है आपको RY से। ये दोनों कनेक्शन देखिए, इस कनेक्शन किससे है, ये R से है। ये कनेक्शन R फेज से है, क्लियर। अब देखिए एक A2B1 किधर के, A2B1 किससे है, Y से है। तो इसको इस तरह से कनेक्शन को हम थोड़ा सा टर्न कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया Y फेज से। तो RYB कनेक्शन हो गया। अब इसमें देखिए मेन चीज समझने की क्या बात है, इसमें देखिए ये जो दो फेज है, कोई दो फेज हमेशा एक ही कॉइल से जुड़ा हुआ। ये मान लीजिए, ये देखिए ये जो है यहाँ से जब कहें हम, जब एक कॉइल से जब जुड़ा रहेगा, एक कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको फेज वोल्टेज कहेंगे, और दो कॉइल के बीच जो वोल्टेज होगा दो फेज से होकर उसको लाइन वोल्टेज कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक कॉइल के बीच भी वोल्टेज भी फेज है, फेज वोल्टेज, और दो लाइन से कनेक्ट उतना ही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भी फेज वोल्टेज भी L, लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होगा, इक्वल। देखिए ये Y फेज और ये B फेज, दोनों फेज किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। और यहाँ पर देखिए B फेज और BL दोनों इक्वल है, क्लियर है यहाँ पर। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज
इन डेल्टा कनेक्शन इक्वल होता है। डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है? इक्वल होता है। डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इक्वल होता है। बात करेंगे करेंट का, तो करेंट इसमें IB जा रहा है, इसमें करंट IY जा रहा है, इसमें करंट IR जा रहा है। ये करंट देखिए यहाँ से गया है करंट, करंट यहाँ पर दो फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दो कॉइल में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कितना इसमें लाइन करंट और फेज करंट क्या होगा? एक में जो करंट जाएगा और दो में जाएगा तो दो वाला ज़्यादा करंट होगा, एक में थोड़ा कम करंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि IL इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ I फेज, मतलब लाइन करंट इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। क्लियर है? इसी का जस्ट उल्टा इसमें ने हमने क्या देखे थे? इसमें देखे थे VL इक्वल टू √3 V फेज। एक रिलेशन देखे थे, रिलेशन नंबर 1 वोल्टेज का रिलेशन। करंट का रिलेशन IL इक्वल टू I फेज इक्वल होता है, दूसरा रिलेशन। इसमें हम लोग क्या रिलेशन देखें कि V फेज इक्वल टू VL, रिलेशन नंबर 1, और रिलेशन नंबर 2 देखें कि IL इक्वल टू √3 कितना? I फेज। तो चलिए यही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा स्टार कनेक्शन से रिलेटेड आपको सारे डाउट क्लियर हो गया होगा, कैसे इसका कनेक्शन करते हैं और क्या इसका रिलेशन होता है फेज और लाइन के बीच। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को अच्छे से समझे होंगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को इसी तरह लाते रहेंगे। मोटर से रिलेटेड, बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर लाते रहेंगे, और आपको पावर ग्रिड से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बताएंगे, कैसे मोटर को स्टार्ट किया जाता है, किस मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाएं, किस मोटर में डुअल स्टार्टर लगाएं, इन सारे चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, और नेक्स्ट मैं फिर नया वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।